ये केस इंशाअल्लाह जहाँ तक इमरान खान साहब का ताल्लुक़ है, ये ना उनका कोई इसमें अमल दखल बनता है, न ही किसी शवाहिद के एतबार से रूनुमा सफ़ा मिसल पर आया है, ना FIR से मुतरशी होता है, ना ही वो कानूनी अवामिल इसमें जो है पाए जाते हैं जिसमें उन्हें मुल्ज़िम ठहराया जाए। और मेरे ख़्याल में इससे बड़ी अता तारड़ और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को माजरत पब्लिकली माफ़ी मांगनी चाहिए कि उसका नाम इन्होंने पहले दिन क्यों मुश्तहरी करके एक कत्ल जैसे संगीन इल्ज़ाम में इनका नाम इस तरह कर दिया गया। सियासत भले हो 100,000 आप सियासत में इस तरह के आप अपने इख्तलाफी नज़रियात रखें, लेकिन इस हद तक न गिरें कि एक दूसरे पर झूठे कत्ल के मुकदमे करके और उनको सज़ाए मौत की जो है वो एक किस्म का एक्सपोज करें और ये दिखाएं कि आप सज़ाए मौत, आपको फांसी भी हो सकती है। हमने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इसी तरह फांसी लगते हुए देखा है। तो ऐसी नहज पर सियासत को ना ले जाएं कि जो है इस मुल्क में मज़ीद अफरा तफरी की एक कैफियत हो, एक सरासीनगी हो, एक खौफ की फ़िज़ा हो, और इस तरह से झूठे मुकदमे करके आप अपने न सिर्फ आप ये बावर करवाते हैं कि पुलिस आपकी ग़ुलाम है, ताबेदार है, आपकी मर्ज़ी पर पर्चे हो रहे हैं और आपकी मर्ज़ी पर परेशानियां हो रही हैं, और इस तरह से आप विक्टिमाइज़ कर रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बदतरीन मिसाल है जो पाकिस्तान में कायम की गई है। इंशाअल्लाह 9 तारीख हुई है अगली, और 9 तारीख मुद्दई को वो मौका देने के लिए है कि आप आइएगा और आकर अपना जो है बयानी और जो भी मारूज़ात हैं आप आकर बयान करें। इमरान खान साहब पे 200 की करीब केसेस हैं, लेकिन इस केस पे बहुत ज़्यादा तशवीश का इजहार किया जा रहा है उनकी टीम की तरफ से, आपकी तरफ से भी। ऐसे क्या ख़ास बात है इस केस में? इसलिए कि बाकी किसी और केस में सज़ाए मौत नहीं है, इसमें सज़ाए मौत है। कत्ल की सज़ाए मौत होती है भाई, इससे ये इसकी संगीनी तो जाहिर है, क्योंकि इससे बड़ा जुर्म तो होता नहीं है। तो और पहले हम देख चुके कि हमारे एक साबका वज़ीर आज़म को लहद में उतारा गया ऐसे ही 109 के केस में, तो इसकी संगीनी तो आप समझते ही हैं। लेकिन इसका झूठ भी इतना ज़्यादा मुतरश्शि होकर सामने आया है कि अब ये लोगों को इतना बेवकूफ़ न समझें। ये 60, 70, 80, 90 की दिहाई नहीं है। आज जो मीडिया, आज सोशल मीडिया है और जो अवेयरनेस आज हमारे बच्चे के पास है, इससे नफ़रत फैलती है, और इसका जो है आवाम ने पहले ही रिएक्शन बहुत नेगेटिव दिया। मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं इस केस के हवाले से? मुस्तकबिल असल मुल्ज़िम को भी ये एक तरफ कर दिया है। जो असल कातिल थे, मैं ख़ुद बतौर एक वकील के मैं चाहता हूँ मेरे वकील का कत्ल हुआ है। जिन्होंने कत्ल किया है उनको पकड़े फ़ौरन और उनको कैफर किरदार तक पहुँचाएँ, उनको करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आप इस तरह से सियासी उसको रंग दे देते हैं तो असल भी बच जाते हैं। हमने ये देखा है, मेरे 50 साल के तजर्बे में यही है कि जब आप झूठा केस दर्ज करवाते हैं तो असल कातिल भी उनको फ़ायदा होता है। सब इंटरिम गवर्नमेंट में जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर इसहाक डार साहब का नाम लिया जा रहा है, आइन और कानून की हदूदों की तय करता है इस हवाले से कि एक पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव इस ओहदे पर बैठ सकता है? सर जी बिल्कुल भी नहीं हो सकता, लेकिन इस मुल्क को तो सरजमीन बेआइन बना दिया गया है। आप किस आइन की बात करते हैं, किस कानून की बात करते हैं? कोई आइन और कानून इस मुल्क में चल रहा है? सो अगर इसहाक डार का नाम लिया जा रहा है तो बादशाह सलामत जो बैठे हुए हैं उनके समधी अगर जो है वो वज़ीर आज़म आ जाते हैं तो बादशाह सलामत बराह रास्त ख़जाने पर भी मालिक हो जाएंगे और हुकूमत पर भी मालिक हो जाएंगे। लेकिन ये खातिर जमा रखें, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा भाई। इसहाक डार कभी भी प्राइम मिनिस्टर नहीं। है तो नवाज शरीफ साहब को लगा देते हैं। नवाज शरीफ तो मुस्तकिल जो है चौथी मरतबा आ रहे हैं, सीधा जो है वज़ारत उज़्मा की सीट पर। यही तो लेवल प्लेइंग फील्ड है। इमरान को नीचे उतारो या अंदर कर दो या लहद में उतार दो, और बादशाह सलामत को सीधा वज़ीर आज़म के घर पे ले आओ। जिस तरह सीधा इसहाक डार को मफरूरी से लाकर आपने वज़ीर कानून बना दिया, इसी तरह सीधा एक सज़ा याफ्ता मफरूर को लाकर वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पे बिठा दो। ये है लेवल प्लेइंग फील्ड। सर अब ये शोशा छोड़ा जा रहा है इसहाक डार के हवाले से, या कोई इन्फॉर्मेशन बेस पे आप कह रहे हैं कि नहीं हो रहा है? ये 100% शोशा है, और इसलिए कि ना आइन में इसकी कोई गुंजाइश है, ना कानून में इसकी कोई गुंजाइश है।
केयर टेकर का मतलब ये होता है कि एक गैर जानिबदार शख्स को बनाया जाए जो किसी पार्टी से बड़ा वाज़े तौर पर वाबस्ता ना हो, और फिर वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, केयर टेकर नहीं लड़ सकता। तो इसहाक डार तो भाई उनका सबसे बड़ा वो पुरजा हथियार है, उसको तो वो कहाँ से, यहाँ तो रौला पड़ा हुआ है क्योंकि वजारत खारजा अब जो बंदर बांट हो रही है कि वज़ीर आज़म फलाना अगला होगा और फलाना जो है वज़ीर खारजा होगा और फलाना पता नहीं क्या क्या होगा, ये जो बंदर बांट हो रही है, अगरचे ये होना नहीं है लेकिन कहने में क्या हर्ज है, खुशफहमी में क्या हर्ज है। सो इसलिए ये नहीं होगा और ना हो सकता है, ना ये होने जा रहा है। बाकी लड़ सकेंगे या सरकारी ओहदा नहीं ले सकेंगे, दोनों चीज़ें नहीं ले सकते। इलेक्शन कमीशन क्या कार्रवाई कर सकता है अगर इसहाक डार एज केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बन सके? वो पहले तो भाई क्या कीड़े मकोड़े समझते हो आवाम को, कौन तस्लीम करेगा ऐसे फैसले को? कोई फैसला इसका ना होने जा रहा है, ना होगा, ना ही कोई तस्लीम करेगा इसको। और इलेक्शन कमीशन जो है बिल्कुल इसको मुस्तरद करेगा, इसलिए कि अगर तो राजा रियाज जो उनका अपना है और शहबाज शरीफ आपस में जो है वो करके कर देते हैं तो फिर भी ये चैलेंज हो जाएगा और कोई भी अदालत इसको जो है सस्टेन नहीं करेगी है। लेकिन ये होगा नहीं, इसलिए कि इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो ये खुद बातें कर रहे हैं कि फ़लाँ केयर टेकर होगा तो फ़लाँ केयर टेकर होगा, यकीन करो इनके हाथों में कुछ नहीं है, टेक्नोक्रेट सेटअप आ रहा है। तरमीम की बातें हो रही हैं जिसके बाद केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बड़े फैसले कर सकेगा, तो इसकी आप तायीद करेंगे या इस पर भी आपको तहफ़्फ़ुज़? पहले तो आपकी जवाब दे दूं कि इलेक्शन कोई नहीं होने जा रहा भाई साहब। ये जब तक बल्ले का निशान जो है बैलेट पेपर पर है, इलेक्शन कोई नहीं होना। अगर 90 दिन नहीं, अगर पंजाब और KPK का इलेक्शन जो है 90 दिन के अंदर नहीं हुए तो आप फिक्र ना करें, 8 तारीख को ये असेंबली डिज़ोल्व कर रहे हैं, 8 तारीख को, ताकि 90 दिन मिल जाए। वो भी 90 दिन जो है वो पता नहीं कब पूरे होंगे, कब मुकम्मल होंगे।